हेलो डियर फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए आज हम लोग क्लास 10वीं की गणित प्रश्नावली 2.2 की बात करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग को बहुपद को हल करना जानेंगे। इससे पहले पिछले वीडियो में हमने बहुपद पढ़ लिया था, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद को कितने प्रकार से बांटा गया, तो उनके सब बारे में आज हमको पढ़ना है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद देखिए कैसे उनका जनरल फार्मूला आता है। देखिए द्विघात बहुपद जिनकी पावर कम से कम 2 होनी चाहिए। तो देखिए इसका जनरल फॉर्म जो ये ऐसे लिखा जाता है द्विघात बहुपद का। इसको ये द्विघात बहुपद का क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है। ठीक ना, द्विघात बहुपद का। ठीक है, देखिए सी जो होता है इसमें अचर होता है। अचर का मतलब कोई गिनती वाले नंबर आ जाएगा, जैसे 1 2 3 4 यहाँ पे। और ए बी की जगह पर भी ये भी 1 2 3 4 है, मानी ए और बी और सी है, इनके स्थान पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू यानी संख्यात्मक मान आएंगे, कोई नंबर आएगा। ठीक है, इसमें से कोई भी आ सकता है। तो ये होता है द्विघात बहुपद का कंपेयर करने का फॉर्मूला। इसमें देखिए जो हमारा पहला प्रश्न है, इसमें बोल रहा है कि गुणांक के बीच शून्य को तथा शून्य क्या होते हैं। देखिए शून्य क्या होंगे कि इसके देखिए इसके कितने कितने पावर है, 2 पावर, तो इसके 2 शून्य होंगे, इसके 2 शून्य का आएंगे। अगर इसके पावर 3 है तो 3 शून्य का आएंगे, 4 है तो 4 आएंगे। तो यहाँ पे कम से कम कितने शून्य का आएंगे, 2 आएंगे। तो उनको एक को अल्फा से बोलेंगे या दूसरा को बीटा से बताएंगे। बीच थोड़ा ये बड़ा रहेगा। ठीक है, तो एक को अल्फा बताएंगे, एक को बीटा बताएंगे। तो उनकी सत्यता की जांच करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सत्यता की जांच करना पड़ेगा। तो जांच करने के लिए हमारे पास में 2 फार्मूला है। योग के लिए है और दूसरा गुणनफल के लिए है, गुणनफल के लिए। ठीक है, तो चलिए इस चीज को हम समझ कर उस पूरा फार्मूला को लिख लेते हैं, उसके बाद अपने प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, 2 फार्मूला पहले हम लिख लेते हैं। चलिए देखिए पहला फार्मूला जो शून्य को का योग, योग मतलब जोड़, माइनस एक्स का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इस वाला में गुणनफल यानी गुणा, अचर पद एक्स स्क्वायर गुणांक। दोनों फार्मूला को अगर शॉर्ट में बताना चाहेंगे तो देखिए कैसे हम बता पाएंगे। इसको शॉर्टकट में लिखना चाहेंगे तो देखिए फर्स्ट वाला फार्मूला का आप शॉर्टकट लिख सकते हैं, इनके शून्यकों का योग यानी जो एक्स इसमें आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, ए बी, यहाँ पे बी एक्स है, एक्स का गुणांक क्या है, बी है, और सी क्या है, अचर पद है। सी क्या है, अचर पद। ठीक है, तो देखिए शून्य को गुणांक, शून्य को जो इसके कम से कम एक्स स्क्वायर तो 2 शून्य का आएंगे, एक अल्फा एक बीटा बताएंगे। देखिए तो फर्स्ट वाला को अल्फा, सेकंड वाला को बीटा, यानी दोनों का योग, शून्यकों का योग गया, माइनस लगाते हैं एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक यहाँ पे क्या है, बी है, तो बी लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, ए लिख लेंगे, कोई दिक्कत। ये फर्स्ट वाला का ऐसे शॉर्ट में इसको लिख कर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत। ये जो सेकेंड फॉर्मूला है, सेकेंड वाले का गुणनफल के लिए अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए अचर पद यानी सी रख लेते हैं, और एक्स स्क्वायर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर गुणांक, तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, ए हो गया। अब एक थोड़ा सा आपको एक चीज बता देते हैं, देख लीजिए, समझ लीजिए इस चीज को। देखिए दोनों फॉर्मूला में देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। देखिए दोनों के नीचे क्या है, ए है। एक चीज समझ में आ गया फॉर्मूला में, दोनों के नीचे क्या है, दोनों के नीचे एक्स स्क्वायर गुणांक है। ठीक है, तो दोनों के नीचे ए है, और उसके बाद बी के बाद क्या आता है, सी, बी के बाद क्या आता है, सी। यहाँ पे बस माइनस होना चाहिए। तो फार्मूला बहुत आसानी से याद कर सकते हैं कि नीचे के दोनों ए रहेंगे और ऊपर माइनस का बी रहेगा, नीचे सी रहेगा, बी सी। तो फार्मूला बहुत इजी आसान याद कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए बोल देंगे, अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए बोल देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए बी है तो यहाँ पे सी है। दोनों फार्मूला इस चीज को सत्यता की जांच, जब भी क्वेश्चन कोई भी लगाएंगे तो इस क्वेश्चन में दोनों पर प्रूव करके हमको दिखाना है, सत्यता की जांच करना है। तो चलिए अपने क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, इसको इरेज कर दें। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये होता है हमको, देखिए
एक हमारा जो जनरल द्विघात फार्मूला है, इससे कंपेयर एक बार कर लेते हैं, ठीक है। प्लस इक्वल टू 0। देखिए सी की जगह पर -8 है, सी की जगह पर क्या है -8 है, और देखिए एक्स की जगह पर एक्स है, बी की जगह पर क्या है, जो चिन्ह यहाँ पे -2 है, और एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर है, तो इसका यहाँ पे कुछ नहीं गुणांक है तो 1 है, ठीक है। तो ए का गुणांक क्या है 1 है, कोई दिक्कत नहीं ना, इतना चीज समझ में आ रहा है। तो इससे द्विघात बहुपद का इस फार्मूला से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। तो चलिए इसको हम हल करते हैं, हल कर लें। तो देखिए जब भी इसका हल करेंगे तो देखिए -8, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, कुछ नहीं यहाँ पे संख्या क्या है तो 1 है, तो -8 का गुणा करेंगे तो -8 आएगा। देखिए ये चीज इसको रफ के पीछे करना है, और जोड़ और घटाने पे हम माइनस का 2 आना चाहिए, तो 8 का क्या करेंगे हम लोग गुणाखंड करेंगे, 8 का क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, फैक्टर 8 का क्या करना है गुणाखंड करना है। 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, फिर 2 से करेंगे तो 2, फिर 2 से करेंगे तो क्या आएगा 1, ठीक है। तो इन संख्याओं में हमको ऐसा करना है कि गुण दो संख्याओं, इस संख्याओं को ऐसा बांटना है हमको कि गुणा करने पर -8 और जोड़ घटाने करने पर -2 आना चाहिए, मैंने 2 पार्ट में बांटना है, 2 हिस्सों में बांटना है, ठीक है। तो देखिए 2 दुना के कितना होता है 4 होता है, 2 दुना कितना होता है 4, और 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8, यानी कि अगर -4 को +2 कर दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, -2 लाना था। -4 का गुणा 2 के साथ कर देंगे तो -8, -8 आ गया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, जो 4 और 2 आया है बस इन्हीं के पीछे x चिपका दीजिए, बस जो ये दोनों आया है यहीं पे लिख लीजिए। तो x² -4x + 2x, या बाकी सब ये लिखा जाता है, ठीक है। ये चीज को आपको नहीं करना है, रफ के पीछे करना है, ये फियर को हम नहीं दिखाएंगे, ठीक है। इस चीज को आप रफ के पीछे कर लेंगे, ठीक है। जब इतना हो जाता है देखिए इस 2 का एक साथ पेयर, इसका 2, माने 2 का जोड़ा बना लेते हैं, पेयर बनाते हैं, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है, यानी कहने का मतलब आपके पास में कोई x लिखा गया है, bx लिखा गया है, ठीक है। इन दोनों में कई कौन संख्या है जो दोनों में मिल रही है, दोनों में कौन संख्या मिल रही है x मिल रहा है, तो x बाहर आ जाएगा, a + b अंदर आएगा, ठीक है। तो इस चीज को ऐसे ही में देखिए, इसमें यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, तो x बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 2 था तो 1 x बच गया है, अब -4, ठीक है। यहाँ पे कॉमन क्या है कि 2 बाहर करेंगे +2, तो 2 तो यहाँ से निकल गया था, x बचा, 2 से 8 को भाग करेंगे तो क्या आएगा -4 आएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट जब सेम हो जाते हैं, दो ब्रैकेट जब सेम होते हैं तो एक ब्रैकेट में लिखा जाता है, और इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है 0। अब ध्यान सुनिए, इस वाला ब्रैकेट के 0 के बराबर कर लेंगे, इसको भी 0 के बराबर कर लेंगे, यानी x - 4 = 0, x + 2 = 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x, देखिए ये इधर जाएगा तो 0 में प्लस का 4 जोड़ेंगे, देखिए माइनस का ये बराबर को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, यानी अपने चिन्ह के विपरीत होता है, गुणा है तो भाग करेगा, भाग है तो गुणा करेगा, ठीक है। तो देखिए x प्लस कितना आ जाएगा 4, ठीक है, दोनों चीज समझिए। इसको अल्फा बोलेंगे, फर्स्ट वाला जो मान आता है उसको अल्फा, ये वाला इधर आ जाएगा, सेम इसी प्रकार से करेंगे तो -2, तो x = यानी कोई भी 0 में संख्या जोड़ दे या घटा दें तो संख्या खुद ही आती है, ठीक है। तो देखिए इस वाला मान को बीटा बोलेंगे, क्या बोलेंगे बीटा। अब हमको ये तो मान निकल गया, लेकिन हमको क्या करना है सत्यता की जांच करना है, तो सत्यता की जांच करने के लिए लिखते हैं सत्यता की जांच करना है, सत्यता की जांच, सत्यता जांच करना है तो योग के लिए फॉर्मूला हम क्या लिखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ठीक है। तो देखिए अल्फा का मान कितना है 4, और बीटा का मान कितना है -2 इक्वल टू -b यहाँ पे कौन सा होगा -b, यानी x के गुणांक में, x के गुणांक में क्या है -2, तो ये ब्रैकेट में लिख रहे हैं -2। a का मान क्या है, a का मान कुछ नहीं थे 1 है, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं इधर, देखिए प्लस का 4, अब माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा 2,
इधर देखिए प्लस माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसमें से घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 2, यानी ये योग के लिए हो गया। अब देख लेते हैं किसके लिए, किसके लिए, गुणांक के लिए, यानी गुणनफल के लिए। अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला होता है अचर पद यानी सी का मान होता है, क्या होता है अचर पद यानी सी ए। अल्फा का मान कितना है 4, बीटा का मान कितना है -2, अचर पद कितना है -8, ए का मान कितना है 1, इन दोनों गुणा करेंगे तो -8, इधर क्या आ जाएगा -8, एक कोई दिक्कत नहीं है, एक ऊपर रहे एक नीचे है तो इसका कुछ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो -8 -8 दोनों बराबर है, ये तो ये हो गया इनकी सत्यता की जांच। इसी प्रकार से हमको सेम ऑल जितने भी क्वेश्चन है उनको इसी तरह से हल करना है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए अब यहाँ पे जो एक का गुणा यहाँ पे 4 में होगा तो 4 होगा, क्या होगा 4, प्लस है यहाँ पे तो प्लस का 4 होगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 4, यानी गुणा करने पर प्लस का 4 और जोड़ने पर माइनस का 4 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 4 को अगर फैक्टर करेंगे तो 2 2 यानी 2 है, यानी 2 का गुणा -2 के साथ करेंगे, 2 को जोड़ेंगे तो -4 आ जाएगा। अब -2 का गुणा -2 के साथ करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी संख्या मिल गई। तो जो यहाँ पे ये दोनों आया है तो इसको 2x माइनस, इसको भी -2x लिख लेंगे तो ये संख्या हमारे बढ़ गई। ये रब के पीछे करना है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 4s स्क्वायर माइनस 4s और क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे हम x लिखे हैं तो आपको x नहीं लिखना है, जो इसमें दिया है s दिया है तो s, t दिया रहेगा t लिखना है, ठीक है। बस हमें x लिख कर समझाएं, यहाँ पे हम s लिखेंगे, क्या लिखेंगे s, ठीक है। तो यहाँ पे 4 को हम 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, 2 भागों में, तो यहाँ पे 2s माइनस का 2s प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए जब दो पार्ट चार पद आते हैं तो 2 का पेयर बना लेते हैं, 2 का जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जोड़ा बनाएंगे इसका और इसका इसमें, ठीक है। तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है 4 और 2 में कॉमन क्या है 2 है, और यस यहाँ पे s स्क्वायर, यहाँ पे s कॉमन है यानी 2s। तो 2 से 4 को भाग करेंगे तो 2 बचेगा, s को s तो करेंगे तो एक s बचेगा, यहाँ पे माइनस है और 2s निकालने यानी 1 बचा है, पूरा 2s निकाल लेते एक ही ना बचेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन है तो क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे चिन्ह, थोड़ा चिन्ह का भी कॉमन लेना पड़ेगा, -1 कॉमन ले लेंगे, इसमें कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है। देखिए यहाँ पे 2s, तो यहाँ पे कोई s नहीं है, नहीं कोई संख्या एक है तो कुछ नहीं कॉमन लेंगे तो एक ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2s चिन्ह, देखिए यहाँ पे जो चिन्ह अगर माइनस कॉमन ले रहे हैं तो उसका साइन बदल जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस तो प्लस होगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम है तो 2s माइनस 1, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस प्रकार से हो गया तो एक ब्रैकेट एक 0 के बराबर, एक ब्रैकेट एक 0 के बराबर, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से मान निकालेंगे तो 2s ये बराबर को दर जाए तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यस इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ये गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग करेगा तो 1/2 यानी बट्टे में संख्या आ जाएगी, ये हो गया अल्फा का मान आ गया। यहाँ पे करेंगे तो इससे इसी प्रकार से होगा, ये भी प्लस हो जाएगा, s इक्वल टू 1/2, ये बीटा का मान हो गया, दोनों मान सेम है, ठीक है। अब सत्यता की जांच कर लेते हैं, सत्यता की जांच तो योग के लिए कर रहे हैं, किसके लिए, योग के लिए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो अल्फा का मान क्या है 1/2 और बीटा के मान 1/2। अब बी का मान क्या है इसमें, बी का मान, अब देखिए इधर वाला पार्ट का जब देखते हैं तो ये जो हमारा प्रश्न है उसमें आ जाते हैं, तो बी वाला का मान क्या है -4। ए का मान क्या है, ए का मान क्या दिखाई दे रहा है आपको, ए का मान 4 है, क्या है 4। देखिए 1/2 का मतलब आधा, 1/2 का मतलब आधा, आधा आधा जोड़ेंगे तो कितना होगा 1 होगा। अगर इसको एलसीएम लेकर हल करिएगा तो ये कितने, अगर नहीं तो करना आता है तो हम हल करते हैं, ठीक है। तो 2, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, इधर इससे ये डिवाइड होगा तो माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। थोड़ा सा हमारा सवाल में दिक्कत क्या आ गया है, देखिए -b का मान -4 है, आप प्रश्न में का माइनस यहाँ पे है, तो इस चीज को आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, हम भी ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4/4 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2/2, इधर
तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये आपस में यहाँ पे हुए तो ये 1 हो गया, इधर क्या हो गया 1 हो गया, तो दोनों आपस में क्या हो गया बराबर हो गया, ठीक है। योग के लिए गुणनफल के देख लेते हैं, तो सी अपान ए हो जाएगा। तो अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान भी 1/2, और सी का मान कितना है प्लस का 1 है, ए का मान कितना है 4 है, ठीक है। यहाँ से तो 1/4 हो जाएगा, इधर 1/4 है, ये तो गुणनफल के लिए इसका भी मान हो गया। दोनों जांच हो गया। वीडियो का पॉज करके इनको नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x इक्वल टू 0। देखिए इसको पहले हमको ऑर्डर में सेपरेट करना होगा, ऑर्डर में इसको लिखना होगा, मतलब आरोही क्रम में लिखना होगा। तो देखिए घात वाला, देखिए यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे घात है, इसको यहाँ पे ला लेंगे। 6x² माइनस को 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं। देखिए हल हम नहीं लिखे, यहाँ पे हल लिख लेना है, जब भी आप हल करेंगे हल लिखते जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए इन चीज का, देखिए -3 है, यहाँ पे -7 है, तो यहाँ पे -3 का गुणा 6 में होगा। देखिए यहाँ पे 6 है तो 6 का और 3 का गुणा होगा तो -18 आएगा, यानी गुणा करने पर -18 और जोड़ घटाने पर -7 लेना आता है। 18 का आप फैक्टर कर लेंगे तो देखिए 2 का कितना जाएगा 9, 3 से करेंगे तो कितना जाएगा 3, फिर 3 से करेंगे तो कितना जाएगा 1। यानी संख्या को ऐसे हमको -7 को ऐसे फैक्टर करके 2 भागों में बांटना है कि बांटना है कि -7 आ जाए और -18 आ जाए, ठीक है। तो 3 तिली कितना होता है 9, माइनस यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पे प्लस का 2 करते हैं तो कितना जाएगा -7, और -9 का गुणा कर देंगे 2 के साथ, कितना जाएगा -18, ठीक है। तो ये संख्या बन गई। तो -9 यहाँ पे x लगा देंगे, अब प्लस का 2x लगा लेंगे, ठीक है। ये चीज हो जाती है। तो 6x² माइनस 7 को लिखेगा 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों में देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है 3 और x कॉमन है, तो 3 निकाल जाएगा। देखिए 3 से 6 को भाग करेंगे तो 2 आएगा, x से वो करेंगे तो x आएगा, ठीक है। यहाँ से 3 को 9 को भाग करेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस का 3 और x तो निकल गया कॉमन, ठीक है, तो उसको नहीं लेंगे। यहाँ पे देखिए इन दोनों में चीज कुछ नहीं कॉमन है, तो एक कॉमन है, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम है कि नहीं, दोनों ब्रैकेट सेम है। तो दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसको क्या कर लेंगे, दोनों ब्रैकेट जब सेम रहता है तो एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, एक कोष्टक में लिख लेते हैं। तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये वाला इसके बराबर, ये इसके बराबर, यानी 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से इसका मान निकाल लेते हैं। तो 2x प्लस का 3 x इक्वल टू, यहाँ पे इसके बट्टे में 3 के बट्टे में 2 चल जाएगा, ठीक है। तो ये अल्फा का मान निकल गया, ठीक है। यहाँ पे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस 1, x इक्वल टू -1/3 इसके बट्टे में आता है, ये बीटा का मान हो गया, ठीक है। सत्यता की जांच कर लेते हैं। जांच, ठीक है। तो किसके लिए करते हैं, योग के लिए करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा -b/a, ठीक है। अल्फा का मान कितना है 3/2 प्लस -3/का -1/का -1/3 इक्वल टू बी, माइनस से पहले से बी का मान क्या है, यहाँ पे देखिए बी का मान यानी x का गुणांक में क्या है, b का मतलब x के गुणांक में कौन है -7, तो -7। अब बटे क्या, बटे में a का मान क्या है 6, तो देखिए ये माइनस और प्लस क्या आ जाएंगे, माइनस प्लस -1/3, इनका एलसीएम लेके हल कर लेंगे, ठीक है। इनको हल करेंगे तो प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को हल करते हैं तो हमारे क्या संख्या आती है, इनका एलसीएम 6 हो जाएगा। 6 से इनको भाग करेंगे कितना आ जाएगा बताइए, 6 को जब इससे भाग करेंगे, 2 से 6 को भाग करेंगे कितना आएगा 3, 3 से 3 में गुणा तो 9 हो जाएगा, माइनस है तो -3 से 6 को भाग करेंगे कितना आएगा 2, और 2 से 1 में गुणा तो 2, जब इसको माइनस करेंगे तो 7/6 हो जाएगा, इधर भी 7/6, दोनों आपस में क्या हो गया बराबर हो गया, ठीक है। आगे ले लेते हैं इनका गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा c/a, ठीक है।
तो अल्फा का मान हमारा 3/2 है और बीटा का मान -1/3 है। अब बीटा का सी मतलब अचर पद यानी -3, यहाँ पे क्या है ए का मान 6 है। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 3 दूना के 6 हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा -1/2 बचा, इधर देखिए कुछ नहीं तो एक, तो -1/2 यानी दोनों का ये गुणांक अगर चाहेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो सकते, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 आपस में क्या है बराबर है, ठीक है। तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चौथा क्वेश्चन है 4u² + 8u, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए 4 यहाँ पे 8 यानी दोनों में 4 कॉमन ले लेंगे, u है तो u ले लेते हैं, ठीक है। तो u यहाँ पे 4 से 8 को भाग करेंगे तो 2 बच जाएगा, ठीक है। u तो कॉमन हो गया तो इक्वल टू 0। देखिए एक ब्रैकेट इसके बराबर है, इसके देते हैं, यानी 4u = 0, u + 2 = 0। तो यहाँ से 4u का मान निकालेंगे तो u = 0 हो जाएगा, यहाँ पे u का मान निकालेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। ये होगा बीटा का मान, ये होगा अल्फा का मान। सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच, ठीक है। तो योग के लिए तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ठीक है। अल्फा का मान कितना है 0, बीटा का मान कितना है -2, ठीक है। माइनस बी का मान क्या है इसमें 8 है, और ए का मान क्या है, ए का मान 4 है, ठीक है। इसको यहाँ से हल करेंगे तो देखिए माइनस प्लस माइनस यानी -2 हो जाएगा, इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो -2 हो गया, यानी ये योग हो गया। गुणनफल का मान क्या है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, ठीक है। अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2 और सी देखिए सी का मतलब अचर पद इसमें नहीं दिया था, यानी इसको 0 मानेंगे, क्या मानेंगे 0। ए का मान क्या दिया है 4, ठीक है। तो इसका गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, इसका भागा तो 0, यानी इनका जांच हुआ गुणनफल का, इनका मान 0 0 है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। पांचवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पांचवा है t² - 15 = 0, ठीक है। इसको क्या करना है कि देखिए इसको इधर भेजते हैं, तो t² इसको भेजेंगे इधर तो बराबर की तरह क्या आएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 15 है, और जब स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो करनी बन जाती है, करनी में 15, ठीक है। करनी का 15 हो गया, ठीक है। तो देखिए एक जब करनी के अंदर संख्या थी तो एक प्लस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कितने पावर है, 2 पावर, तो 2 मानेगा, तो एक प्लस का हो जाएगा तो दूसरा किसका मान लेंगे माइनस का लेंगे, तो t = -15, ठीक है। इसका जांच करते हैं, सत्यता की जांच करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा का मान कितना आएगा प्लस पहले करनी वाला, अब माइनस करनी का 15 इक्वल -b का इसमें मान क्या है, b का मान यहाँ पे हमारे पास में नहीं है, तो b का मान क्या मान लेंगे 0। a का मान क्या है, तो a का मान यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। तो देखिए करनी का 15 माइनस प्लस माइनस करनी का 15, तो देखिए माइनस का 15, तो देखिए यही चीज प्लस में एक बार माइनस में तो क्या आ जाएगा 0 है, इधर तो 0 है ही है, ठीक है। इसको 0 कर देते, ये भी 0, ये 0, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल के अल्फा इंटू बीटा c/a। तो देखिए अल्फा का मान कितना आया है करनी का 15, इधर बीटा का मान भी माइनस करनी का 15 है, सी का मान क्या है -15 है, ए का मान क्या है 1 है। तो देखिए आपस में जब करनी का गुणा होता है ना तो सेम चीज होता है, सेम जैसे करनी 3 का गुणा करनी 3 के साथ कर लेंगे तो 3 आएगा, करनी 2 के साथ गुणा करनी 2 में करेंगे तो करनी माने 2 आएगा, यानी करनी के अंदर का संख्या 2 बार है तो एक बार निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे निकल करनी के बाहर निकलेगा लेकिन माइनस का 15 होगा क्योंकि माइनस है, ठीक है। इधर -15 है, दोनों आपस में क्या हो गया बराबर है, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। इनका शून्यकों का जांच हुआ, नोट डाउन कर लीजिए। छठवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। छठवां क्वेश्चन है 3x² - x -4 = 0, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो इसका यहाँ पे गुणा होगा तो कितना होगा 12 का कितना होगा -12 होगा, माइनस यानी गुणा करने पर -12 और जोड़ घटाने पर -1, तो 12 का फैक्टर करेंगे तो पाएगा 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 से करेंगे 3 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 1 हो जाएगा।
तो 2 दूना कितना होता है 4, ये 3 है, तो -4 का गुणा 3 के साथ में कितना होगा -12, ठीक है, यानी गुणा करने पर 12 आ गया। -4 + 3 = -1, यानी जोड़ घटाना करने पर -1 है बस। तो 4x + का 3x लगा देना है, इसके पीछे x चिपका देना था बस, अब बन गया। तो 3x², इसको 2 भाग में बांटे तो -4 और क्या जाएगा प्लस का कितना जाएगा प्लस का 3x -4 = 0। देखिए इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे ना तो -1 से आएगा। जो ही यहाँ पे दोनों को 2 भाग में बांटे हैं तो ये हल करने पे ये बीच वाली संख्या आती है, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है तो x कॉमन है, तो क्या आ जाएगा 3x -4 ही बचा। यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे -1 कॉमन लेते हैं तो 3x सॉरी प्लस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस या 4 = 0, दोनों ब्रैकेट से मैं तो एक ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। तो 3x -4 = 0, x + 1 = 0, ठीक है। यहाँ से इसका मान निकालेंगे तो 3x माइनस का है तो यह प्लस का 4 हो जाएगा, x = 4/3, ठीक है। ये अल्फा का मान हो गया। बीटा का मान क्या हो जाएगा तो x - 1, ये बीटा का मान हो गया, ठीक है। सत्यता की जांच कर लेते हैं, सत्यता की जांच तो अल्फा + बीटा = -b/a, ठीक है। अल्फा का मान कितना आया 4/3 और बीटा का मान कितना है -1, ठीक है। अब b का मान क्या है, b का मान यहाँ पे क्या है, b का मान कुछ नहीं तो -1 है, ठीक है। a का मान क्या है 3 है, तो इसको हल करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बना लेंगे, इधर इसको माइनस में प्लस तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। इसका हल करेंगे तो 3 एलसीएम होगा, 3 से भाग करें 1 तो 4, माइनस है तो -1 से 3 तो 3, ठीक है। तो इसको घटाएंगे तो माइनस करेंगे तो 1/3, इधर 1/3, गुणनफल करने पे इतना ये आ गया, ठीक है। ये हमारे सवाल एक योग के लिए हुआ। अब अल्फा इंटू बीटा के लिए, किसके लिए अल्फा इंटू बीटा के लिए C/A, ठीक है। तो अल्फा का मान 4/3 है, बीटा का मान क्या है -1 है, C मतलब अचर पद -4 है, A का मान क्या है 3 है, ठीक है। तो इसका आपस में गुणा होगा तो कितना होगा, ये माइनस से 1.5 से गुणा होगा तो -4/3, ये -4/3, माइनस माइनस कैंसिल आउट होंगे तो 4/3, अब 4/3, ये इसका शून्य सत्यता की जांच हुआ है। तो हमने अपने प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन में जो 6 क्वेश्चन मिला था हमको 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसका जो दूसरा प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।